तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के डकैतों की, जो सिर्फ कहने को कराची के है जबकि हकीकत में कराची का एक भी नहीं होता, बल्कि ये सारे गैर मुकामी होते हैं। वैसे मुझे ये वीडियो बनाते हुए डर भी लग रहा है कि अगर मेरी वीडियो से भाई लोग यानी कि डकैत खफा होगा तो अगली स्नैचिंग मेरे साथ ही हो रही होगी। इसलिए भाई लोगों, अगर आपको मेरी कोई बात ना खुशगवार गुजरे तो मुझे बच्चा समझकर माफ कर देना। वैसे भी इस वीडियो में मैं आपकी तारीफ ही करूंगा, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। बहुत तेज हो रहा है। तो अगर तब भी मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो भाड़ में जाओ, मैं नहीं डरता तुम लोगों से। इस घोड़े से तुम सिर्फ बच्चों को ही डरा सकते हो, मुझे नहीं। क्या बोला बे तू? फिर से बोल जरा, अपुन ने सुना नहीं। अरे भाई आप कब आए? वो सब छोड़, तूने अभी अपुन को क्या बोला? भाई सुना नहीं। तो भाई सुनोगे तो तब ना जब मैं कुछ कहूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा भाई। नहीं बे, मैं सुना कि तो अपुन को कुछ बोला, सीधी तरह बताता या फिर चलाऊं गोली? अरे भाई अल्लाह की कसम अपन कुछ नहीं बोला। क्या रे, चढ़ा बनता है, अपुन की नकल उतारता है। एक गोली जाएगी ना तेरे भेजे में, एक खड़े खड़े हक देगा। अरे भाई वाकई आपके पास ऐसी गोली है जिससे बंदा हक देता है? जरा देना भाई, मुझे 4 दिन से कब्ज हो रहा है। अबे होती है इंसान, अपुन गन की गोली की बात कर रहा है। चल तू कहता है तो मार ही देता हूँ। अरे भाई सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदे से आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। चल ठीक है, अपुन ने तेरे को माफ किया। अरे शुक्रिया भाई। अपना शुक्रिया अपनी पॉकेट में रख, मेरे को अपना फोन दे। इतने दूर से आया तेरे से बात करने, खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। अरे भाई प्लीज मेरा फोन नहीं छीनो, मैंने कल ही अपनी दोनों किडनी बेच कर लिया है। और आईफोन तो एक किडनी बेचने पर भी आ जाता है, फिर से शाड़ा बनता है मेरे साथ। अभी चलाऊं गोली? अरे भाई क्या बात बात पर गोली चलाने की बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि पिछले साल एक किडनी बेचकर आईफोन लिया था और अगले दिन ही मैंने वो फोन आप जैसे किसी जरूरतमंद को दे दिया था, और कल किडनी बेचकर फिर से आईफोन खरीदा तो आज आप मांगने आ गए। आखिर मैं कब तक आप लोगों की जरूरियात पूरी करूंगा? मैं आपका बाप थोड़ी हूँ। क्या रे, फिर से शाड़ा बनता है? अपुन के बाप तक पहुंच रहा है। अपुन के बाप तक आज तक अपुन खुद नहीं पहुंचा तो तू कैसे जा रहा है? क्यों भाई, आपके अब्बा क्या बहुत दूर रहते हैं? नहीं, जेल में है। मैं अगर मिलने गया तो मामू लोग अपुन को भी अंदर डाल देगा। कोई बात नहीं भाई, एक दिन आप उनसे जरूर मिलोगे। क्या मतलब है तेरा? उनसे मिलने के लिए अपुन भी अंदर हो जाए? अरे नहीं भाई, आपसे मिलने के लिए वो बाहर आ जाएंगे। चल अब ज्यादा शांत पट्टी नहीं करने का, जल्दी से अपना फोन निकाल, वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा कि डॉक्टर की गोली भी काम नहीं आएगी। अच्छा भाई ये लो फोन। चल अब निकल। भाई फोन तो मैंने आपको दे दिया, अगर आप सिम कार्ड मुझे दे दो तो मेहरबानी होगी। अपुन ने पहली बार किसी से इतनी बात की है, तू बहुत नसीब वाला है। चल ले ले अपना सिम कार्ड। थैंक यू भाई। चल अब मैं चलता हूँ। जब भी तू अपना कोई नया बॉडी पार्ट बेचकर फोन खरीदे तो अपुन को एक मिस कॉल दे देने का, अपुन फौरन हाजिर हो जाएगा फोन लेने के लिए। ठीक है भाई। चल अब घर जा, पहले बहुत स्नैचिंग हो रही कराची में, कोई तुझे भी ना लूट ले। भाई मेरे पास सिर्फ एक फोन था, वो तो आपने ले लिया। अब मेरे पास उन्हें देने के लिए सिर्फ एक लानत बची है। चल फिर वही दे दियो। शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। क्या बोला तू? चलाओ अभी गोली? नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, मैं चलता हूँ। अब पता नहीं यार इन भाई लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। मतलब मैंने कल ही अपने दोस्त से चौड़े में कहा था कि आज तक मेरे साथ किसी भी किस्म की स्नैचिंग नहीं हुई, और आज ही भाई लोगों ने मुझे सारा फैसल पर लूट लिया। मतलब मैंने ये बोलकर ही गलती कर दी कि मेरे साथ आज तक कोई स्नैचिंग नहीं हुई। तो भाई अगर तुम्हारे साथ भी कभी स्नैचिंग नहीं हुई तो ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, आज या कल में तुम्हारे साथ भी ये चीना चपटी हो सकती है, क्योंकि भाई लोगों ने कराची को चारों तरफ से घेरा हुआ है। हमारे हर कदम पर उनकी नजर होती है। मतलब यार मेरे बाप तक को नहीं पता होता कि मुझे कब किससे कितने पैसे लेने हैं, लेकिन इन भरोसे वालों को सब पता होता है कि कौन कहाँ से कितने पैसे लेकर आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आजकल के डकैत तो अपने काम में इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि उन्हें सामने वाले को ये तक नहीं बोलना पड़ता कि जो कुछ भी निकाल दे, अगला बंदा खुद उन्हें सब कुछ निकाल कर देता है। एक दिन मैं बहुत ही मस्त मूड में रात को घर आ रहा था कि इतने में एक आदमी मेरे पास भागता हुआ आया और कहने लगा कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, प्लीज मुझे अपना मोबाइल दे दो। अब मैंने इंसानियत के नाते उसे कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दे दिया। अब उसने कॉल पर किसी से कहा कि बाइक स्टार्ट कर, मैं आ रहा हूँ, और मेरा मोबाइल लेकर वहां से जाने लगा। अब मैंने उसे रोक कर कहा कि मेरा मोबाइल लेकर कहाँ जा रहा है, अगर तेरी बात हो गई तो मेरा फोन मुझे वापस कर। तो वो कहने लगा कि सॉरी भाई मैं गंदी गाना बोल गया, और फिर वो गन निकाल कर कहता है कि मुबारक हो तेरा मोबाइल छिन चुका है, अब सीधा अपने घर जा। मतलब यार अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज कौन देता है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इन भूतियों के पास इतना दिमाग आता कहाँ से। अबे तुम लोगों ने अगर इतना दिमाग पढ़ने में लगाया होता तो आज ACCA या CA बन गए होते। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? वैसे अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, यहाँ तक कि NIC भी नहीं है, और आपकी शक्ल से बहुत भारी मात्रा में हरामीपन भी टपक रहा है, तो मुबारक हो, आप डकैत बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है। पैसा ही पैसा होगा। इन सब के अलावा आपके पास एक घोड़ा भी होना चाहिए। अबे ये क्या बोल रहा है? तुझे कहा था ना कि वीडियो में गाली मत दिया कर। हाँ तो मैंने गाली कब दी? अभी तो कहा तूने। अबे भूतनी के मैं घोड़ा बोल रहा हूँ, गन पिस्टल टीटी, तुझे कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा सॉरी यार। चल अब दफा हो जा, मुझे वीडियो बनाने दे। अब स्टार्टिंग में तो आपने सिर्फ 1-2 छोटी मोटी डकैती करनी है, फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद आपका शुमार भी शहर के सबसे बड़े नीच, घटिया और हुतिया लोगों में होने लगेगा। अब यार सारे डकैतों का एक ही डायलॉग होता है कि जो कुछ भी निकाल दे। अबे भाई बहुत पुराना हो गया ये डायलॉग, अब तो ये सुनकर कोई डरता भी नहीं है। कुछ नया लाओ भाई जिसे सुनते ही सामने वाले की कांपे टाक जाए। अब कुछ लोग मोबाइल छिन जाने के बाद कहते हैं कि यार मोबाइल चला गया, उसका अफसोस नहीं है, उसमें जो डेटा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। झूठ बोलते हैं भाई वो लौंडे, उन्हें मोबाइल छिन जाने का भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो शो नहीं करवाते सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें अमीर लौंडा समझो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और यार मैं आपको फ्री में एक मशवरा दे रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अमल करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ। मशवरा ये है कि जब भी आपके पास कोई डकैत मोबाइल छीने, मेरा मतलब मांगने आए, क्योंकि भाई लोग हमसे हमारा मोबाइल इतने हक से मांग रहे होते हैं जैसे हमें मोबाइल उन्होंने ही दिलाया था। आप दो ना, आप दो ना। तो मैं कह रहा था कि अगर आपसे कोई डकैत मोबाइल मांगने आए तो बिला वजह बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सामने वालों को भी कटप्पा बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए वो जो कुछ भी मांगे चुपचाप दे दिया करो, क्योंकि आप लोग मोबाइल अपने लिए थोड़ी खरीदते हो, उन भाई लोगों के लिए खरीदते हो। और आजकल जो फेसबुक पर सेल्फ डिफेंस की वीडियोस आ रही है ना, डकैतों के सामने इसे अप्लाई
अप्लाई ना करने लग जाना, वरना अगला बंदा फौरन घोड़ा दबाकर आपके घोड़े खोल देगा। अबे तूने फिर से गाली दी। अबे बावले, मैंने गाली नहीं दी, मैंने फिर से घोड़ा बोला है यार। गन पिस्टल टीटी। अबे तू जाहिल आदमी गन या पिस्टल बोल दिया करना, इतना कंफ्यूज क्यों करता है? अच्छा बंटी सुन। हाँ बोल। दफा हो जा भाई यहाँ से। ओके। मतलब कराची में स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि इसने पिछले साल का रिकॉर्ड सिर्फ इन 8 महीनों में तोड़ दिया। इन 8 महीनों में कराची में टोटल 57,836 वारदात हो चुकी है और इन वारदातों के दौरान 71 लोग शहीद हो चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। मतलब जैसे मैंने इस साल लड़कियों से रिजेक्ट होने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक वैसा ही इन डकैतों ने भी अपना चोरी करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जब भी भाई लोगों का पैसे कमाने का दिल करता है तो ये किसी को भी रोककर उससे मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि भाई लोग इसे बिजनेस कहते हैं। पता नहीं यार इन लोगों को दूसरों का पैसा खाकर नींद कैसे आ जाती है, जैसे तुझे आती है। अबे क्या बोल रहा है? वही जो तू सुन रहा है। लेकिन क्यों बोल रहा है? साले दूसरों को मंजन बेचने से पहले कम से कम अपने गिरबान में झांक लिया कर। तुझे हुआ क्या है यार? तूने मुझसे 2 महीने पहले 2000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब तक नहीं दिए। अबे ये सब बातें वीडियो में क्यों कर रहा है? दे दूंगा ना यार। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अबे तेरे पैसे कहाँ से आ गए? वो तूने भी किसी से मांगे ही होगे ना। अबे भरोसे वाले, मैंने किसी से भी मांगे हो, तुझे इससे क्या? तू बस मेरे पैसे दे। वैसे भी मैंने किसी से मांगे नहीं थे, हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जेब से खुद दिए थे। और तूने ले भी लिए? हाँ तो और क्या करता? चाचा ने सिखाया था कि कोई अगर कुछ दिया करे तो ले लिया करो। क्या बात बेटे, मैंने तो ये भी कहा था कि नमाज पढ़ा कर, तू पढ़ता है? मैंने तो ये भी कहा था कि बड़ों की इज्जत किया कर, तू करता है? मैंने तो ये भी कहा था कि मुझे मेरे घुटने के दर्द की गोली ला दे, तू लेकर आया नहीं ना, तो मेरी ये बात क्यों मान ली? अरे चाचा तुम कब आए? जब तू मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था तभी आया। लेकिन चाचा हुकूमत वाकई बहुत प्यार से सबको 2000 रुपए दे रही थी, इसलिए मैंने ले लिए। तुझे नहीं पता बेटे, हुकूमत प्यार से नहीं बल्कि अपने दिल पर पत्थर रख कर दे रही थी 2000 रुपए। हाँ चाचा तभी तो मैंने भी नहीं लिए। अबे वो भूतनी के, मेरे पास प्रूफ है कि तूने हुकूमत से पैसे लिए हैं। अरे वो तो मैं चेक कर रहा था कि ये लोग वाकई में पैसे दे भी रहे हैं या नहीं, बस इसी वजह से लिए थे। तुम दोनों ही लालची हो बेटे। अगर किसी ने हुकूमत से पैसे नहीं लिए तो वो सिर्फ मैं हूँ, यानी तुम्हारा चाचा। चाचा मैंने सुना है तुमने नया फोन लिया है? हाँ बेटे, सैमसंग का है, ब्रांड न्यू डब्बे वाला। वो क्या कहते हैं बेटे, PTI अप्रूव वाला है। चाचा PTI नहीं PTI अप्रूव होता है। हाँ हाँ वही। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? आपके पास तो अपनी दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं होते, वो भी दूसरों से मांगते हो, तो नया फोन कैसे लिया? अबे मैं बताता हूँ, इस बुड्ढे ने भी हुकूमत से 2000 रुपए लिए हैं। अरे नहीं बेटे, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। तो फिर फोन कहाँ से आया? चल बेटे मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे, गुड नाइट। अरे 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? फोन कहाँ से लिया ये तो बताओ। अबे झूठा है ये बुढ़ा 1 नंबर का। हाँ यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल अब मैं भी चलता हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? मेरे पैसे कौन देगा? दे दूंगा ना यार मैं। नहीं मुझे कोई पक्की डेट बता जब तू मुझे मेरे पैसे देगा। ठीक है यार, 31 फरवरी को ले लियो मुझसे। ठीक है। अबे लेकिन 31 फरवरी तो आती नहीं है, याद रखियो। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दूंगा, फिर मेरे आगे हाथ पाँव भी जोड़ेगा ना तो भी माफ नहीं करूंगा। चुप कर बे कुत्ते। कौन बोला? सामने आकर बोल। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से